भाइयों जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हूँ। आप सभी लोगों ने जिस लड़के की वीडियो देखी वो है मेवात का एक यूट्यूबर जिसका नाम है एहसान मेवाती पाकिस्तानी। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तानी। इसने अपना यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से बना रखा है, एहसान मेवाती पाकिस्तानी। इसने यह वीडियो नुहू की घटना से 2 दिन पहले बनाई थी, जिसमें यह क्लियरली गौ रक्षक मोनू मानेसर को मारने की धमकी दे रहा है। ये तो इसकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट है। इसने पूरी वीडियो में हिंदू बहन बेटियों के लिए अपशब्द कहे थे और हिंदू समाज के लिए काफी जहर उगला था। ना जाने ऐसी कितनी ही वीडियोस हैं जिनमें मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा सरेआम धमकियां दी गई और प्रशासन को भी मेवात में घुसते ही मारने की धमकी दी गई। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना न रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। हरियाणा का मेवात 31 जुलाई को जल उठा और इसमें केवल आम इंसान ही नहीं बल्कि एसएचओ तक को गोली मार दी गई। गोली लगी है, एसएचओ साहब है ना। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और इन 6 लोगों में से एक मेवात का ही रहने वाला शक्ति सैनी था, जिसकी मेवात में कई वर्षों से मिठाई की दुकान है। हजारों की संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, खुद को बचाने के लिए एक मंदिर में छिप जाते हैं, लेकिन उस मंदिर को ही घेर लिया जाता है और मंदिर के अंदर बाहर से ही फायरिंग की जाती है। जो हमारी ब्रज मंडल की शोभा यात्रा थी उसको खंडित कर दिया है और 3 भाइयों को जिंदा जला दिया है। 3 हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जला दिया है और एक भाई को भी गोली लगी है। और ये देखो किस तरह हमारी गाड़ियों को जलाते हुए आ रहे हैं, देखिए। पुलिस फोर्स को 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इन लोगों को मंदिर से बाहर लाने में, और जैसे जैसे ये खबर फैली, मेवात के नियर बाय जिलों में धारा 144 लगा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि नुहू में हुई घटना की शुरुआत कैसे हुई। तो सरकार के द्वारा बताया गया कि एक अफवाह के फैलने की वजह से मेवात में यह हिंसा इतने बड़े पैमाने पर हुई। अफवाह के अनुसार गुड़गांव के पास मानेसर में रहने वाला मोनू मानेसर, जिस पर 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का भी आरोप है, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करी गई जिसमें वो ये कह रहा है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो। मोनू मानेसर का शोभा यात्रा में शामिल होना मेवात के मुस्लिमों के द्वारा देखा नहीं गया और इसी बात को लेकर मेवात के मुस्लिम समुदाय के लोग काफी आक्रोशित थे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ये नहीं चाहते थे कि मोनू मानेसर मेवात में कदम भी रखे। तो सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो, बताओ मोनू आपके तेरे सिस्टम फाड़ देंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस एमएलए ने कहा कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोनू मानेसर मेवात में गया था या नहीं। तो ट्विटर पर एक यूजर ने एक पोस्ट डाली कि मोनू मानेसर मेवात में आया था, लेकिन बाद में इस यूजर के द्वारा यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और ऐसे बाद में हमें ये सेम फोटो कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखने को मिला, जिसमें ये लोग ये क्लेम कर रहे थे कि सच में मोनू मानेसर मेवात में आया था। लेकिन जो फोटोज इनके द्वारा डाली गई वो एक्चुअल में 2022 की फोटोज हैं। तो जब मोनू मानेसर अगर शोभा यात्रा में आया ही नहीं था तो फिर ये सब हिंसा क्यों? मेवात में इन दंगों की तैयारी पहले से ही हुई पड़ी थी। कई दिनों से वहाँ के लोग 31 जुलाई की तैयारियां कर रहे थे। 2 साले ऐसे उड़ाएंगे तो बहन तू तेरी जिंदगी में लाश आ जाए, गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया। और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे थे कि अपने अपने गाड़ी डंपर तैयार रखना, भर कर वहाँ जाना है। उसके बाद जैसे ही यात्रा 31 जुलाई को नुहू में पहुंची, वहाँ की इस्लामी भीड़ ने हिंदुओं की जलाभिषेक यात्रा पर हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग मारे गए। यात्रा में आई सारी गाड़ियों को आग लगा दी गई और यात्रा में सम्मिलित महिलाएं, बच्चों पर गोलियां चलाई गई। भाई लोग हमारे बाहर खड़े थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी।
ऊपर से फायरिंग इस तरीके से हो रही थी झाड़ियों में से। भैया मैं मतलब कि मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। आप रोइए मत, आप रोइए मत, बिल्कुल शांत। वहाँ पर जो बिजली विभाग थे उन्होंने लाइट बंद कर दी भैया। वहाँ पे लाइट अगर 10 मिनट और मतलब वो लोग ये देख रहे थे कि रात को किस तरीके से अंधेरा और एक एक बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत लूटी जाए, इस तरीके से कर रहे थे वो लोग। हम लोगों ने कैसे अपनी इज्जत बचाई है हमें पता है, हमने अपने भाइयों को कैसे मरते देखा है सामने से। इतना सब हो जाने के बावजूद भी देश की वामपंथी मीडिया और सो कॉल्ड फैक्ट चेकर मुस्लिमों को ही पीड़ित दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लल्लन टॉप की इस वीडियो को देखिए। यात्रा निकल रही थी और उस कस्बे के रहने वालों ने इस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, फिर तोड़फोड़ हुई और आगजनी शुरू हो गई और थोड़ी देर में पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया। हिंसा जब शुरू हुई तो यात्रा में शामिल लोगों ने खुद को बचाने के लिए नल्हड़ मंदिर में छिपना मुनासिब समझा, लेकिन मंदिर से निकलने का सकरा रास्ता था, सामने हथियारबंद भीड़। मंदिर में कुछ लोग फंसे हुए हैं और मंदिर से निकलने का एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर थी भीड़ और वो भीड़ थी मुस्लिमों की, लेकिन मीडिया के द्वारा हिंदुओं की भीड़ दिखाई गई। इनके द्वारा हर इमेज में हिंदुओं को ही दिखाया गया। इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पत्थरबाजी पहले मुस्लिमों के द्वारा शुरू करी गई थी, लेकिन इन न्यूज वालों को एक वीडियो नहीं मिली तो बस हिंदुओं की वीडियो मिली। एक और करतूत देखते हैं इन न्यूज वालों की। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस न्यूज एंकर ने अपने हाथ में कलावा पहना हुआ है, लेकिन जब ये मेवात में जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए तो यह वहां पर कलावा उतार के जाता है और मेवात में जाकर यह बात करता है कि मेवात तो बड़ी पीसफुल जगह है, मोनू मानेसर की वजह से यहाँ इतने दंगे हो रहे हैं। तो मेरा इस दोगली मीडिया से सवाल है कि मेवात अगर इतनी पीसफुल जगह है तो ये वहाँ पर कलावा उतार के क्यों गया। और ऐसा ही एक ट्विटर पर है जुबेर नाम का, जो खुद को फैक्ट चेकर बोलता है, लेकिन वो फैक्ट चेकर है तो सिर्फ मुसलमानों का। इसके पूरे ट्विटर प्रोफाइल पर देखिए, इसने सिर्फ मुस्लिमों को विक्टिम बताया है, लेकिन इसके द्वारा एक पोस्ट ऐसी नहीं करी गई जिसमें यह हिंदुओं को विक्टिम दिखाता हो। नूह में हुए बच्चे महिलाओं पर हमले पर इसके द्वारा एक ट्वीट नहीं करी गई। क्यों? क्योंकि वो तो हिंदू हैं। और ट्विटर पर ऐसे कई ट्वीट्स है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे थे कि शोभा यात्रा में हिंदुओं के द्वारा हथियार लाए गए थे, उनके पास बंदूकें थी, तलवारें थी और लाठी डंडे थे, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ ये है। जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। वैसे हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी, झट हम अपने घर में घुस गए। हम तालों लगा लिया, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू हो गई। इतने भी हाँ, पर उन पे गोली उनने ना चलाई गोली, बजरंग दल वाले इन पे गोली नहीं ही बिंदु। बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी। उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे जो छर्रा छुट रहे, तो बहुत ज्यादा आवाज है रही गोली इनकी। तो बजरंग दल वाले तो यहीं से गए हमारे घर में से ही पानी वानी पी के। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। अच्छा, उन पर आए हथियार। तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिंग करो और उसका गोली पहाड़ में से चढ़ गए। पहाड़ में से मारी है? हाँ, वे तो निकली ढुड़क गोल। 3 घंटा तक 3 घंटा तक फायरिंग चली। हाँ 3 घंटे तक। हाँ, पुलिस प्रशासन है जो उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के, हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी और वे बेचारे भग भग के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में तो वे तैयारी में नहीं आए। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। क्या ऐसे थे? क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है? नहीं किया उन्हें, नहीं, झूठ बात है ये। झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया? हाँ। और फिर जो वे लड़के हल्के हल्के से वे भी फिर बेचारे छूट छुटाइया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे हैं मंदिर के पास में।
मंदिर के पास 5 लोग मारे। पीछे पीछे। पुलिस कहाँ थी, देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये? अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही थी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती, यहाँ नहीं मेवात पाकिस्तान हो चुका है। हो चुका है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।